बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की शुभ तिथि माघ मासे शुक्ल पक्ष चतुर्थी, बुधवार, विक्रम संवत 2079, तदनुसार 25 जनवरी 2023। आज की हरे सारे की सेवा गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन, जहां पर आज हरे चारे की सेवा है। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। अगर दान नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? दान नहीं करोगे तो अगले जन्म में दरिद्र बनाए जाओगे, दरिद्र के घर पैदा होंगे। दरिद्र होने के कारण पेट पालने के लिए चोरी डकैती करोगे, पाप करोगे, फिर नरक मिलेगा और फिर दरिद्र बनोगे। इसलिए दान करो। हे मानव, हे मनुष्य, आप दान करो। दान में ही आपका कल्याण है। दान में ही आपको भगवत प्राप्ति मिलेगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगत में राम राज्य कैसा होगा यह तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य के पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्याप्त है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम और स्वार्थ चढ़े बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना ही नहीं। परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य ला सकते हो। बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटा भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेगा। शुद्ध भावनाओं, शुद्ध भाव से तुम अपने भाई के साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसा ही शुद्ध भाव से तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। परंतु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा होता है और छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा हो जाता है। जैसे ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के साथ तो प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा दे देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं। कलयुग की यह महिमा है। मनुष्य पराये के साथ प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई भाई में वैर खड़ा करता है। दूसरों को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए वे देने को तैयार नहीं है। एक गांव में ऐसा अनुभव हुआ। एक सेठ आए, मुझसे कहने लगे, महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरी जीत हो जाए। सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान पुण्य करते थे। उनसे मैंने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है जिससे तुम अपनी जीत चाहते हो? सेठ ने कहा, मैंने दावा किया है उसमें जीत हो ऐसी इच्छा है। मैंने पूछा, किसका दावा है, किसके ऊपर है? सेठ ने कहा, मैंने भाई पर दावा किया है। मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ी है। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जो भाई के ऊपर दावा करता है, जो भाई के साथ कपट करता है, जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते, वह भगवान की भक्ति क्यों करता है? अरे भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, दिखते नहीं हैं। भगवान की भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं, उस परमात्मा की भक्ति करना सहज नहीं, बहुत कठिन है। परंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। प्रत्यक्ष दिखे उसको धोखा दें, उसके साथ कपट करें तो अप्रत्यक्ष परमात्मा की वह क्यों सेवा पूजा करता है? और कदाचित करता हो तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते नहीं। जिसके घर में रहकर भक्ति करनी है वहाँ तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में जितने जीव हैं वह सब ही प्रभु के स्वरूप हैं।
मेरा भाई भी भगवान का अंश है, मेरे घर जो देव है वह प्रभु के अंश है। ऐसी साधना रखे तो भक्ति हो सकती है। अपना सनातन धर्म तो ये यहाँ तक कहता है कि घर में भिखारी आवे तो उसमें भी तू भगवान के दर्शन कर। अतिथि देवो भव। भिखारी को तुच्छ न गिनो, भिखारी हल्का है ऐसा न मानो। भिखारी हल्का नहीं है, वह भी भगवान का स्वरूप है। जितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए अथवा किसी को भाती न हो तो उसे भिखारी को बुलाकर कृष्णा अर्पण कर देते हैं। तुमको जो जीव स्वाति नहीं हो उसको किसी को मत दो। भिखारी भी भगवान का अंश है। जब कुछ दो तब प्रभु स्मरण करके दो। भगवत भाव रख कर देंगे तो ही दान सार्थक होगा। दान लेने वाला हल्का है ऐसा समझकर दोगे तो वह दान सफल नहीं होगा। भिखारी भीख नहीं मांगता, वह तो अपने को एक अमूल्य बोध देने के लिए आता है। यह उपदेश देता है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए मेरी ये दशा है। इससे मैं दरिद्र हुआ हूँ। तुम यदि नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारे भी यही दशा होगी। भिखारी में भी भगवत भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में भी, कभी साधु के रूप में भी, कभी ब्राह्मण के रूप में भी, तो कभी दीन दुखी के रूप में, किसी न किसी रूप में एक साथ समय के तो प्रत्येक जीव के पास आते हैं। परंतु प्रभु मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है, इससे प्रभु के सामने दिखता भी नहीं। इससे भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वैष्णव भक्त कहते हैं कि जगत में जितने भी रूप दिखाई देते हैं वे सब भगवान के ही हैं। इस जगत में जितने नाम रूप हैं, जितने जीव हैं, वह सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका रूप नहीं है ऐसा कहते हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। परमेश्वर किसी भी स्वरूप में आते हैं, इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करो, किसी के प्रति कुभाव न रखो। सब में भगवत भाव रखें, तभी व्यक्ति घर में रहकर भक्ति कर सकता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के हरे चारे की सेवा में शगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले, SC मखीजा बेंगलुरु, दलीप व्यास हैदराबाद, वेद प्रकाश मनोचा नई दिल्ली, आशा सोनीपत, इन्होंने आज हरे चारे की सेवा की है। गौ माता इनके घर में खुशियां रखे, लक्ष्मी का इनके घर में वास हो, बच्चों को अच्छी शुद्ध बुद्धि मिले, बच्चे माता पिता की सेवा करें। आप में से भी कोई और भाई बहन हरे चारे की सेवा करना चाहे तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप उस पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करें तथा हमें व्हाट्सएप कॉल करके सूचित करें, वह स्क्रीनशॉट भेजें ताकि जल्द से जल्द आपकी सेवा गौ माता तक पहुंचाई जा सके। ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे दान भेजो, गौचारे हरे चारे की सेवा भेजो। आपके सुविधा हो, आपके गांव में, शहर में, मोहल्ले में, तो आप ये हरे चारे की सेवा अपने गांव शहर में भी कर सकते हो। जिनके पास ये सुविधा नहीं है, जो दान तो करना चाहते हैं पर समय भी नहीं है, उन भाई बहनों के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी हरे चारे की सेवा मुझे भेजें और मैं जल्द से जल्द हरे चारे की सेवा जो भी भाई गौशाला तक अपनी सेवा तक पहुँचाऊँ। कृपया वह हमें ये मेरा कर्तव्य है, मैसेज दे कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा राम इन गौ माता के मुख तक पहुँचा दूँ और आपकी सेवा करूँ और इन गौ माता की सेवा करूँ, ऐसा मेरा मानना है।
सनातन धर्म का प्रचार करूं। मैं रोज़ आपको गंगा दर्शन दिखाता हूं जो मेरा लाइव होता है। किसी प्रकार का गंगा दर्शन देखने का कोई चार्ज नहीं है। कई भाई बहन पूछते हैं महाराज जी इसका क्या चार्ज है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप गंगा दर्शन देखो, आगे से आगे गंगा दर्शन सभी को भेजो ताकि आप भी पुण्य के भागी बनो। गौ सेवा करो, गौ को हरा चारा दो। अगर आपके पास सुविधा नहीं हो तो ये सेवा आप मुझे दे सकते हो। मैंने स्क्रीन पर आपको अपना नंबर दे रखा है, उस पर फ़ोन कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए और व्हाट्सएप कॉल कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपकी ये सेवा गौमुख तक भेजी जा सके। रविवार की हमारी ये सेवा नंदीशाला हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में रहती है। एक बार मैं पुनः आपको दानदाताओं के नाम बता दूं। छगनलाल जी शर्मा रतनगढ़ वाले, MC मखीजा बेंगलुरु, दलीप व्यास हैदराबाद, वेद प्रकाश जी मनोचा नई दिल्ली, आशा सोनीपत। आज की हरे चारे की सेवा इन भाई बहनों की रही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहा करो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सच्चे हृदय से पुकारिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारिए, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाइए, अपना सिमरन कीजिए, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सर्व मंगल मांगल्ये सर्वेच्छ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण राम।